आप सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में आज हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ा हुआ प्रश्न हल करने जा रहे हैं और आज से जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य विशेष के हैं, आपके सिलेबस से हैं। तो आपको विधिवत इनको अच्छे से अध्ययन करना है, इसके बाद उत्तर लेखन करना है। यदि कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से हमसे टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा कल का जो प्रश्न था वो था कि यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को बताएं। यूरोपीय पुनर्जागरण की बात हो रही है और उसमें आपको बताना था माइकल एंजेलो के योगदान के। ये पिछले वर्ष जो अभी एग्जाम हुआ था उसकी मुख्य परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें टिप्पणी करनी थी, माइकल एंजेलो के योगदान पर टिप्पणी करनी थी। तो सबसे पहले बता दें, जो ये माइकल एंजेलो थे इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस इटली में। कहां पे? फ्लोरेंस एक स्वायत्त प्रदेश था पहले। फ्लोरेंस इटली के अंदर एक स्वायत्त प्रदेश था, ठीक है। तो इनका जन्म, पहले आप बोला गया है टिप्पणी, तो सबसे पहले आप कैसे बताएंगे? इसमें आप प्रस्तावना, मुख्य भाग इस तरह का नहीं लिखना है, आपको टिप्पणी लिखना है। तो आपको पहली बात इसको 100 शब्दों में लिखना था। 100 शब्दों का प्रश्न था ये। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके बारे में बताएंगे कि माइकल एंजेलो, इनका जन्म फ्लोरेंस इटली के एक स्वायत्त प्रदेश में हुआ था। ये एक इतालवी मूर्तिकार, लेखक, चित्रकार और वास्तुकार थे। क्या क्या थे? ये माइकल एंजेलो एक इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और एक लेखक भी थे, ठीक है। अब आपको बताना है यूरोपीय पुनर्जागरण में इनके योगदान को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि माइकल एंजेलो कौन थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था। यदि आप समय काल बताना चाहते हैं तो समय काल भी बता सकते हैं। इनका समय काल था 1475। इनका जो समय काल था वो 1475 से लेकर 1534 ईस्वी तक था। 1534 ईस्वी ये भी बता सकते हैं, लेकिन समय काल बताना मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि आप बताते हैं, आपको पता है, एग्जैक्ट पता है तो आप लिखिए, अन्यथा आपको समय काल नहीं बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले माइकल एंजेलो कौन थे? माइकल एंजेलो का जन्म, आप समय बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते तो आप लिखेंगे माइकल एंजेलो का जन्म फ्लोरेंस, जो हमारा शहर है फ्लोरेंस, इटली का एक स्वायत्त प्रदेश था, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये एक वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार और इसके साथ साथ एक लेखक भी थे। इतना आपने बता दिया इन पे। फिर इसके बाद बात आती है कि पुनर्जागरण। अब आपको समझना है पुनर्जागरण होता क्या है। पुनर्जागरण मतलब होता है नया जन्म। तो आप जानते हैं यूरोप में, फिर इसके आगे आप लिखेंगे कि यूरोप में आए सांस्कृतिक, मध्यकाल में आए सांस्कृतिक आंदोलनों ने पुनर्जागरण जो हमारा है, पुनर्जागरण में बहुत योगदान दिया। या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में आए सांस्कृतिक आंदोलनों को पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई, ठीक है। ये आपने लिख दिया पहले इनके बारे में, फिर लिख दिया यूरोप में मध्यकाल में आए सांस्कृतिक आंदोलनों को, यूरोप में मध्यकाल में उद्भूत हुए, जिनका उद्भव होने वाले सांस्कृतिक आंदोलनों को हम पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं। प्रारंभ में यह पुनर्जागरण का कार्यक्रम जो ये था, जागरूकता कार्यक्रम, ये इटली से प्रारंभ हुआ, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में ये पूरे यूरोप में फैल गया और इसमें लगभग सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और लेखक, सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी लेखनी और कृतियों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके समय काल की बात करें तो 14 से 17वीं शताब्दी तक का ये पीरियड था, जिसमें पुनर्जागरण बोलते हैं हम, यूरोपीय पुनर्जागरण बोलते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण मतलब यही हो गया पुनर्जन्म, ये आपको पता होना चाहिए। पुनर्जागरण की शुरुआत महाकवि दांते द्वारा की गई थी। इसका शुरुआत जो थी महाकवि दांते द्वारा की गई थी। बाद में इसमें अग्रदंत नामक कवि ने भी सहयोग दिया और इसका क्षेत्र बढ़ता गया और बाद में इसमें चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकारों ने भी अपने योगदान को दिया।
ये आपने बता दिया, एक बेसिक बता दिया कि किस प्रकार से यूरोप में पुनर्जागरण का कार्य आरंभ हुआ था। अब आपको आ जाना है माइकल एंजेलो पर। माइकल एंजेलो ने कैसे इसमें योगदान दिया? तो आप जानते हैं कि माइकल एंजेलो ने जो अपनी चित्रकारी की, जो अपनी मूर्तिकारी की, जो अपनी वास्तुकारिता की, उससे क्या हुआ, पश्चिमी कला के विकास पर एक प्रकाश डाला। पश्चिमी कला के बारे में लोगों को अवगत कराया, किससे? अपनी चित्रकारी, अपनी मूर्तिकारी, अपनी वास्तुकारिता के लिए। और एंजेलो जो है, माइकल एंजेलो को उस समय का या अपने समय काल का सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान कलाकार माना जाता था। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इन्होंने जो कृतियां बनाई वो कहाँ, तो इनकी दो कृतियां बहुत प्रमुख हैं। एक है सिस्टम चैपल की छत पर। सिस्टम चैपल की छत पर इनके द्वारा बनाई गई थी जेनेसिस। जेनेसिस का इन्होंने कलाकृत किया था, कहाँ पे? सिस्टम चैपल की छत पर। दूसरा था, उसी जो छत थी उसी की बेदी पर बनाया था इन्होंने द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट इन्होंने कृति बनाई थी। ये दो कृतियां इनकी महत्वपूर्ण है और इन दो कृतियों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माइकल एंजेलो ने अपनी चित्रकारिता के साथ साथ अपनी लेखनी से भी लोगों को, रूढ़ियों को, जो रूढ़ियां थी उस समय, रूढ़िवाद को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में जब इस तरह के लेखक और वास्तुकार, चित्रकार सब एकजुट होकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करने लगे, रूढ़िवाद के खिलाफ खड़े हुए, तो कुछ ही वर्षों में रूढ़िवाद जो था, रूढ़िवादिता का अंत होना शुरू हो गया, उसका एक प्रकार से कम होना शुरू हो गया। और लोगों ने ईश्वर के साथ साथ, ईश्वर में विश्वास के साथ साथ मानवता को प्रमुख माना। मानवता, ईश्वर पर मानवता को प्रमुख माना और लोगों ने मानवतावाद की सीख को आगे बढ़ाया, एक दूसरे को मानवतावाद के प्रति जागरूक किया। इन्होंने क्या किया था कि धार्मिक रूढ़ियों को समाप्त किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इन्होंने पुनर्जागरण में योगदान कैसे दिया, माइकल एंजेलो ने। इन्होंने जो धार्मिक रूढ़ियां थी उस समय की, उसको तोड़ने का प्रयास किया, उसको अपने कलाकृतियों के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी बातों से लोगों को समझाकर उन रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। और ईश्वर को इन्होंने नया रूप दिया, ईश्वर को नए रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया अपनी चित्रकारिता के द्वारा और अपनी लेखनी के द्वारा। तो ये चीज इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था। इनके प्रयास के बाद क्या हुआ, लोगों ने जो धार्मिक आडंबर थे, जब इन्होंने नियमित अपनी चित्रकारिता, लेखनी और वास्तुकारिता के द्वारा लोगों को जागरूक किया, रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, कुछ ही समय में वहां की यूरोप की बहुसंख्यक आबादी जो है इनके विचारों को सुनने लगी और इनका अनुसरण करने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आबादी थी, उन्होंने धार्मिक आडंबरों को त्याग कर, जो इनके मानने वाले, जो इनके चाहने वाले हो गए, उन्होंने क्या किया, धार्मिक आडंबरों को त्याग कर धर्म का एक नया स्वरूप गढ़ा, धर्म को एक नए स्वरूप में देखने लगे, जहां पर मानवतावाद को प्रथम स्थान दिया गया, जहां पे मानवता को प्रथम स्थान दिया गया। ये चीज आप लिख सकते हैं। ईश्वरीय अलौकिकवाद जो था, ये भी आप लिख सकते हैं कि इन्होंने ईश्वरीय अलौकिकवाद की संकल्पना को कम किया, कमतर किया और उसके स्थान पर मानवतावाद को आगे बढ़ाया और लोगों ने भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो क्या योगदान था इन्होंने? इनका मेन योगदान था कि इन्होंने अपनी चित्रकारिता, वास्तुकारिता, लेखनी के द्वारा क्या किया, जो उस तरह की रूढ़ियां थी, जो पारंपरिक रूढ़िवाद था, उसको तोड़ने का प्रयास किया, ईश्वर को एक नए स्वरूप में दिखाने का, दर्शाने का प्रयास किया, धर्म को एक नए स्वरूप में लोगों को समझाने का प्रयास किया और सबसे पहले क्या रखा, मानवतावाद को सबसे पहले इन्होंने रखा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना था, 100 शब्दों में इस प्रश्न का जवाब देना था। तो सबसे पहले आपने बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका समय काल क्या था, ये करते क्या थे, किस क्षेत्र से जुड़े थे। उसके बाद आपने बताया कि इन्होंने एक पेंटिंग का नाम आप दे सकते हैं, जो जैमिनी है इसका नाम दे सकते हैं कि इन्होंने पेंटिंग उकेरी, इनकी महत्वपूर्ण कलाकृति है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि धार्मिक जो रूढ़ियां थी, धार्मिक रूढ़िवाद के प्रति लोगों को जागरूक किया, उसके अगेंस्ट लोगों को जागरूक किया और अपनी लेखनी, चित्रकारिता, कलाकारिता के माध्यम से धर्म के एक नए स्वरूप को लोगों को दिखलाया।
और जब धर्म का एक नया स्वरूप लोगों को दिखलाया तो ज्यादातर लोग ने धर्म का त्याग कर, अपने धर्म का त्याग कर मानवतावाद की शपथ ली और मानवतावाद को आगे बढ़ाया। तो यही सारा चीज इस प्रश्न के अंतर लिखना था। उम्मीद करता हूं आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, इन्होंने ईश्वरीय अलौकिकवाद के आधार पर, ईश्वरीय अलौकिकवाद के स्थान पर मानवता को प्रमुख माना। तो इनका जो केंद्र बिंदु था वो था मानवता, मतलब जो रूढ़ियां थी, जो धर्म था उसमें ये विश्वास नहीं करते थे, उनकी रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि मानवतावाद ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। कल से, आज से ही आपको नियमित अब इसी तरह के आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं किस तरह से एक आंसर लिखें विधिवत, उसके बारे में समझाने में सफल हो पाया हूं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।